हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसी के तहत बीच बीच में मैं आपको ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराता रहता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आमतौर पे आपने सुना होता है, लेकिन उसकी जो डिटेल होती है वो आपको नहीं पता होती है ना। आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको भूदान आंदोलन और चिपको आंदोलन जैसे टॉपिक कराए थे। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में मैं आज आपको एक और ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जिसको आपने सुना तो है, आप जानते हैं, लेकिन आपको इसकी डिटेल शायद ना पता हो। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पे अगर बोर्ड पे देख भी रहे होंगे तो आज का जो टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू, यानी कि जिसको हम पीएच मान कहते हैं। ठीक है बच्चे, पीएच मान जो होता है इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसकी डिटेल नहीं पता होगी, है ना। तो इस टॉपिक को, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज मैं इसकी डिटेल आपसे डिस्कस करता हूं। देखो बच्चे, पीएच वैल्यू क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो पीएच शब्द है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इसका बच्चे मतलब है पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, किसी किसी आंकड़े में इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले एक बात बताऊं, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि जो मेरे हाथ में जो मार्कर है इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो व्हाइट बोर्ड है इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा, है ना, कि क्रिकेट का जो बैट होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इन सबका आंसर होगा कि इनकी कोई भी पीएच वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो लिखा है यहाँ पे वो लिखा है पीएच वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है मान, और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जो है बच्चे, आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली पानी होता है। ठीक है, आप जानते हैं हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं ना। अब मैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में, तो उसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं। तो H2 जो होता है, H2 एग्जैक्टली क्या होता है, ये होता है बच्चे जल, यानी कि पानी। ठीक है, अच्छा, और H2O यानी कि जल को ही हम हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये क्या लिखा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल जो शब्द है इसका मतलब बच्चे होता है क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्षमता। तो इसका मतलब है कि जल की क्षमता। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो शब्द, इसका मतलब क्या है, जल की क्षमता, यानी कि पानी की क्षमता। तो देखो हमेशा याद रखना कि जो पीएच वैल्यू है वो बच्चे हमेशा किसकी होगी, विलयन की होगी, लिक्विड की होगी, तरल पदार्थ की होगी। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि देखो जब कोई चीज लिक्विड होगी, है ना, तो उसमें बच्चे क्या होगा, उसमें पानी की मात्रा होगी, नमी होगी, है ना। और जब पानी होगा तब जाके उसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू होगी। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि पीएच वैल्यू का मतलब ही है हाइड्रोजन, यानी कि जल की क्षमता, पानी की क्षमता की बात हो रही। जब तक कि किसी चीज में पानी है, जल या नमी नहीं होगी, तब तक उसकी पीएच वैल्यू नहीं हो सकती है। तो जैसे मैंने आपसे मार्कर की पूछी थी, ये बोर्ड का पूछा था। देखिए ये बोर्ड जो है लकड़ी का, है ना, तो क्या इसमें पानी है? भाई पानी तो नहीं है, सूखा है बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे इसकी पीएच वैल्यू नहीं होगी। जैसे कभी कभी पूछ देते हैं कि जमीन की, जैसे खेती लायक जो जमीन होती है ना, खेत होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू, तो उनकी बच्चे पीएच वैल्यू होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो खेत होते हैं उसमें नमी होती है, मिट्टी में, है ना, पानी की मात्रा होती है। अगर खेत बिल्कुल सूखे होंगे तो वो उसमें फसलें नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जिसमें भी नमी है, पानी है, हाइड्रोजन है, उसकी पीएच वैल्यू होती है। इतनी बात समझ में आई? तो पीएच जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं पे इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लिक्विड है उसको 3 कैटेगरी में बांटा। 3 कैटेगरी बच्चे क्या थी, एक कैटेगरी आपकी थी अम्लीय, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक, दूसरी थी क्षारीय, यानी जिसको हम बेसिक बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरी है उदासीन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इतनी बात समझ आई? तो लिक्विड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर कोई लिक्विड कैसा है, खट्टा है ना, तो वो अम्लीय होगा। अगर कोई लिक्विड नमकीन है तो वो कैसा होगा, वो होगा क्षारीय होगा। और अगर ना ही वो खट्टा है ना ही नमकीन है, बिल्कुल सादा है, तो वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इन चीजों को मापने के लिए, चेक करने के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक पैमाना बनाया। और आपके सामने चूंकि टाइम को बचाते हुए मैंने ये पहले से फिगर बना लिया है,
तो ये जो पैमाना मैंने बनाया है आप देख भी रहे होंगे, है ना, तो इस पैमाने पे हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि ब्लड प्रेशर आपका चेक करता है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर चेक करता है उसमें हाथ पे ऐसे करके एक पट्टा सा होता है वो बांध देते हैं, फिर ऐसे करके उसमें हवा भरते हैं और उनके पास एक इस तरह का पैमाना होता है, उसका नाम होता है स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर। तो उस पे वो लोग चेक करते हैं, उस पे देखा होगा कि जो पाठ्यांक है जो उसकी रीडिंग होती है ऊपर तक जाती है फिर नीचे आती है। तो कुछ इसी तरह से मैंने एक यहाँ पे पैमाना बनाया है, ठीक है। ये किसके लिए है? पीएच वैल्यू के लिए। अच्छा, ये जो पैमाना है इसमें 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है, ठीक है। अब क्या है कि जब किसी लिक्विड को चेक किया जाता है तो उसमें देखा जाता है उस लिक्विड की जो रीडिंग है, जो पाठ्यांक है, ठीक है, अगर वो 7 से कम रहता है, 7 से कम का मतलब होता है 6.9 तक जाता है, ठीक है, तो फिर वो लिक्विड बच्चे कैसा होगा? वो अम्लीय होगा, यानी इंग्लिश में एसिडिक होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अगर उसकी रीडिंग 7 से ऊपर चली जाती है, 7 से ऊपर का मतलब 7.1 से लेकर और 14 तक चली जाती है, 14 तक, तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। और अगर किसी चीज की, है ना, किसी चीज की पीएच वैल्यू एग्जैक्टली, यानी कि उसकी रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली 7 निकलती, 7 निकलती है, तो वो क्या होगा? उदासीन होगा, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले देखो क्या क्या बताया कि पीएच वैल्यू जो होती है, ये जो टॉपिक है ना, वैसे तो ये केमिस्ट्री का है ना, लेकिन पीएच वैल्यू साइंस में कई जगह यूज किया जाता है, कई जगह पूछी जाती है ना, बायोलॉजी में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के जिसमें भी नमी, पानी, जल यानी कि हाइड्रोजन होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है। तो बहुत सारे लिक्विड के पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू हमेशा किसकी होगी? लिक्विड की होगी, ध्यान रखना, लिक्विड की होगी। और पीएच वैल्यू का मतलब अगर किसी चीज की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय या बेसिक होगा, 7 से कम है तो अम्लीय या एसिडिक होगा, और एग्जैक्टली अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। इतनी बात बच्चे समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल है कि आपके पास पेपर में देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2-3 तरह से पूछे जाएंगे। कैसे? या तो पूछ लेंगे कि किसी चीज की पीएच वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि भैया बियर की, शराब की, नींबू के रस की, टमाटर के रस की, है ना, इन सब की पीएच वैल्यू क्या होती है, चाय की कितनी होती है, कॉफी की कितनी होती है। तो या तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आपको जैसे कोई पीएच वैल्यू दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा कि किसी चीज की जो पीएच वैल्यू है वो 4.3 है, बात समझना, 4.3 है। तो मैंने आपसे पूछा कि ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो आप जानते हैं कि 4.3 जो है वो कितने से? 7 से कम है, और आपके फिगर में दिख रहा है कि 7 से कम वाला क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी अम्ल होता है यानी कि एसिड होता है तो वो हमेशा खट्टा होता है, और कोई भी अगर क्षार होगा यानी कि बेस होगा तो हमेशा कैसा होगा? नमकीन होगा। इसका एग्जाम्पल बता दो, देखो जैसे आप नींबू के रस को चख के देख लो, नींबू का जो रस होता है अगर आप उसको चख के देखें तो खट्टा लगेगा, और है क्या? लिक्विड है, तो इसका मतलब खट्टा है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। अच्छा, अगर आप किसी का खून को चख के देखो, है ना, आप देखो कभी चोट लग जाती है, खून निकल आया धोखे में, आपको जो हाथ है वो जीभ से लग गया, तो खून का जो टेस्ट है वो हमेशा नमकीन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नमकीन है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी? 7 से ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या बताया कि पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और इसी हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। अब इसके अलावा पेपर में कुछ चीजें और पूछ ली जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया पीएच वैल्यू, तो पूछ लेते किसकी क्या है। तो देखो नींबू का जो रस होता है ना, लेमन जूस, उसकी कितनी होती है? 2.4 होती है पीएच वैल्यू, ठीक है। अच्छा, शराब की 2.8 होती है। सिरका, सिरका क्या होता है बच्चे? जिसको हम अपनी आम लैंग्वेज में छिरका भी बोलते हैं, कभी कभी इसको हम विनेगर बोलते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में। तो इसकी कितनी होती है? 3 होती है पूरी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, उसकी 1 होती है। दूध की 6.4 होती है, ठीक है, दूध की, क्योंकि देखा होगा दूध कभी कभी जैसे खट्टा सा लगने लग जाता है, जब दूध खराब हो जाता है, रखा रहता है तो वो खट्टा सा लगने लगता है, ठीक है। तो दूध की 6.4 होती है। लार जो हमारी जीभ में, मुंह में बनती है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, ठीक है, तो लार की कितनी होती है? 6.5 से लेके 7.5 तक होती है। इतनी बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेब, एप्पल जो होता है, सेब को आप कभी कभी खाते हो, उसमें भी अंदर क्या होता है? पानी की मात्रा होती नहीं होती है, ठीक है, तो उसकी कितनी होती है? 3 होती है। और सोडे की भी 3 होती है, सोडा होता है ना, उसकी भी 3 होती है, ठीक है। अच्छा, अचार जो होता है, हम खाने में अचार का यूज करते हैं, सबको पता अचार खट्टे होते हैं, तो अचार की कितनी होगी? 3.5 से लेके 3.9 तक। देखो जिनकी भी पीएच वैल्यू 7 से कम, वो सारी चीजें खट्टी होंगी, ठीक है। टमाटर का जो रस होता है, जूस होता है, उसकी 4.5 होती है। इतनी बात समझ रही। अम्ल वर्षा को हम एसिड रेन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जब बारिश होती है, तो बारिश जब होती है और क्या जाता है, मौसम की जो पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। और ये एसिड रेन या अम्ल वर्षा है क्या?
इस पे भी मैं एक अलग से क्लास लूंगा आपकी, ठीक है ना। उसमें मैं पूरा एसिड रेन का स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि आखिर एसिड रेन होती क्या है, ये कैसे बनती है, कब होती है, क्या कंडीशन होती है, वो सारी क्लास मैं आपकी ले लूंगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा की पीएच वैल्यू कितनी होती है 5, क्योंकि उसमें नाम में ही लिखा है अम्ल यानी कि एसिड। बात समझ आई। अगला है बियर, है ना, शराब का एक टाइप है बियर, तो बियर की कितनी होती है 4.5 होती है। इतनी बात समझ आ गई बच्चे। आगे देखो, अब यहाँ पे आएंगे तो मानव रक्त यानी कि इंसान का जो खून होता है, ब्लड होता है, उसकी 7.4 होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंसान का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, यानी कि नमकीन सा लगता है, तो 7.4। समुद्री जल, समुद्र का पानी खारा होता है, सबको पता है, तो इसकी कितनी है 8.5 है ना। टूथपेस्ट, आपने सुना होगा टीवी पे ऐड आता है, उसमें कहते हैं ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कितनी होगी 9 होती है। अमोनिया जो NH3 होती है उसकी कितनी होती है 11 यानी कि 11 होती है पीएच वैल्यू, ठीक है। बेकिंग सोडा, खाना पकाने में जो सोडा यूज किया जाता है, उसकी 8.3 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे NaOH बोलते हैं, और इसकी पीएच वैल्यू बच्चे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लास्ट जो पीएच वैल्यू है ना सबसे ज्यादा, वो कितनी है 14 है, 14 से ज्यादा होती नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा किसकी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो उसका आंसर क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसकी कितनी होती है 14 होती है, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, कॉफी की 5 और चाय की 5.5, ठीक है, यानी कि चाय की 5.5 और कॉफी की 5 पीएच वैल्यू होती है। गाय के दूध की बच्चे कितनी होती है 6.4 होती है। तो देखो पीएच वैल्यू जो है ना, देखो गाय के दूध की 6.4 और जो इंसान का खून उसकी 7.4, तो ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत सारी ऐसी पीएच वैल्यू हैं जो कि पेपर में आ सकती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पेपर के आने के चांसेस रहते हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और वैसे तो किसी भी लिक्विड की पीएच वैल्यू हो सकती है। अच्छा, आपने देखा होगा जो शुद्ध जल होता है, यहाँ पे लिखा होगा, आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है शुद्ध जल। शुद्ध जल कौन सा होता है, जो आम पीने का पानी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो देखा होगा ना तो नमकीन होता है ना ही खट्टा होता है, तो इसलिए उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है। और 7 का मतलब बच्चे क्या होता है कि ये कैसा हो गया उदासीन हो गया, लिखा है उदासीन का मतलब न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो पानी है जो हम पीते हैं वो बिल्कुल उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है। बात समझ में आई। तो छोटा सा टॉपिक था पीएच वैल्यू आखिर क्या होती है, तो मैंने आपको ये समझाया, और किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इस तरह के जो छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आपको कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये है क्या, वैसे छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, है ना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे अगर आप बच्चे गारंटी इस बात की है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो मैं आपको इतना ज्यादा पढ़ा दूंगा जियो साइंस में, इतनी अच्छी नॉलेज दे दूंगा कि आप कुछ महीनों के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपको खुद में फील होगा कि हाँ भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, और मेरा जो नॉलेज लेवल है वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। पेपर में आपको सीधा फायदा इसका मिलेगा, और जब आप दूसरे बच्चों से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा और जबरदस्त हो गया है। बच्चे बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा थोड़ा सा सहयोग करें आप। हमारा और आपका जो ये YouTube चैनल है चंदन सर कानपुर, इसको आप सब्सक्राइब कर लेकर ना किया हो, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे बच्चों को, दूसरे अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करवाते रहें, ठीक है बच्चे। तो आप सारी क्लासेस देखिए, हम आपको ऑनलाइन सारी के सारी क्लासेस पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जल्दी आपकी जो दूसरी और बची हुई क्लासेस है वो भी शुरू होने वाली हैं, ठीक है बच्चे। तो जुड़े रहिए, इसी तरह के एक और बेहतरीन और जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।